व्रज रज की महिमा अमर, व्रज रस की खान। व्रज रज माथे पर चढ़े, व्रज है स्वर्ग समान। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। यदि आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखते हुए कथा का रसपान करें। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथी के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने मित्रसह को किस प्रकार से श्राप दिया? कृपया करके यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहां पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहीं पर रहा और प्रातः काल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उस पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखित होता हुआ वहां से चला गया। कुछ वर्ष पश्चात राजा मित्रसह ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थान पर आया। वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया और रसोइये का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके सामने परोस दिया। गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसीलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनाया गया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा ने निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने के लिए उद्धृत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी कि आप क्षत्रिय हैं महाराज, एतएव क्रोध का परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, अतः आप शांत ही रहिए। स्त्री के इस वचन को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला, त्यों ही उनके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस के रूप में कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा।
तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण करके निर्जन वनों में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। वहां घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार से उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली कि हे राजन, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी। इसीलिए आप मेरे पति को प्राणदान दे दें। प्राणदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होगे, पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यह 2 श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने 2 श्राप दिए हैं, इसीलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र सह, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमाशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ने अथवा सुनने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरना पर्यंत तक 16 संस्कार करने वाला तथा राजा को शास्त्रों ने गुरु कहा है, इसीलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर कलमाशपाद ने आगे पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इसमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा,
हे मित्र, यद्यपि हम ब्रह्म राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखी भी हैं, परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश देने वाला, धर्म शास्त्रों तथा पुराणों के व्याख्याता तथा उपदेशकर्ता ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करवावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा कि मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहां आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। यह कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिव जी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उसका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के बैकुंठ जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कलमाशपाद सोच में पड़ गया कि उनको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचन को सुनकर राजा कलमाशपाद अत्यंत ही हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 माह रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक कर उन्हें पुनः राजा बना दिया और वह अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो गंगा जी में स्नान मात्र करने से ही करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का यह कार्तिक मास महात्म का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण करेंगे कार्तिक स्नान की कथा। तत्पश्चात आप सुनेंगे तुलसी माता की चालीसा और आरती। तुलसी महारानी जी की चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई,
बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित नियम सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर्ष कुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी जो करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब परताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देवर्षि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार न पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हारी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिन, नमो नमो परलोक सुधारिन। नमो नमो निज भक्त उबारिन, नमो नमो जन काज सवारिन। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याहु तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आस करहु हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। मांगू मात यह वर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे याचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिंधु हुई जाहिय। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय तुलसी माता, आपकी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता जी की आरती। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय 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 तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। मैया सब रोगों से
ऊपर, रज से रक्ष करे, रज से रक्ष करे, सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुम्हें सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुम्हें सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो विदित, मैया त्रिभुवन से हो विदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म बीजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब उनका, मैया प्रेम अजब उनका। तुमसे कैसा नाता, तुमसे कैसा नाता, हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।